रिपब्लिक कुचीना स्टूडियो में स्वागत है आपका। सृष्टि और प्रगति मेरे साथ मौजूद है, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मैस्टन सर मेरे साथ मौजूद है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मेरे साथ मौजूद है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ग्रैंड मस्जिद से वहां लोगों को संबोधित किया और ये कहा कि इजराइल कभी जीत नहीं पाएगा, हमें एक्शन में रहना है, हमें तैयार रहना है, गाजा लेबनान तक से हमें तैयार रहना होगा। यानी तैयारी कितनी बड़ी है ये दिखा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है। ये जो बड़ी बातें कही गई उस भाषण की वो हम आपको बता रहे हैं। और ये कहा गया है कि हम फिर से अटैक करेंगे। एक तरह से इजराइल को फिर से धमकी दी जा रही है। खामनेई जो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस युद्ध में जिस तरह से ईरान ने सीधे हमला किया, उसके बाद खामनेई का ये कहना कि इजराइल कभी जीतेगा नहीं, हम तैयार हैं, आगे भी हमले जारी रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, हमें जंग के लिए तैयार रहना है। खामनेई का ये स्टेटमेंट बहुत मायनों में दर्शा रहा है कि ईरान आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये कि ईरान के साथ कौन कौन है, ईरान को वो मजबूती कौन से देश दे रहे हैं जिसके दम पर ईरान इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। ये जो भाषण है इसके कई मायने हैं। वो ये बताने की या तो कोशिश ईरान कर रहा है इजराइल को कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम अभी भी वैसे ही हैं, चाहे जितने अटैक हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारी तैयारी और पुख्ता है। एक तरह से कहे क्या ये बताने की कोशिश है, या फिर वो तमाम देश जो एक तरह से बैक फंडिंग कर रहे हैं ईरान को, उनका सपोर्ट है। बिल्कुल, तो आपने लगातार खामेनेई को आज सुना कि किस तरीके से बड़े ऐलान किए गए हैं। और अब खामेनेई के खूनी ऐलान के बारे में हम आपको बता देते हैं। साफ कहा कि हमें एक्शन लेने के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा, और हमने इजराइल को करारा जवाब दिया है, ये कहते हुए खामेनेई यहाँ पर नजर आए। हमने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है, महिमा मंडन इस अटैक का यहाँ खामेनेई कर रहे हैं। हमने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है, इसी के साथ कह रहे हैं कि आगे मुमकिन हुआ तो और भी अटैक करेंगे। यानी कि एक तरीके से अपने लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश है। इजराइल कभी भी जीत नहीं पाएगा, ये लोगों से खामेनेई की ओर से कहा गया है कि इजराइल की जीत असंभव है, क्योंकि हमें तैयार रहना होगा, आगे जरूरत पड़ती है तो हम अटैक करेंगे। अमेरिका मुसलमानों पर ताकत दिखा रहा है, ये बात कहते हुए यहाँ पर खामेनेई नजर आए। और इस्लाम के लिए अरब के मुस्लिम एक हो, मुसलमानों की एकजुटता की बात खामेनेई करते हुए नजर आए। दुश्मन हमारी सैन्य ताकत तबाह करना चाहता है, ये दुश्मन की बात यानी कि वो इजराइल की बात कर रहे हैं। दुश्मन का लक्ष्य मुसलमानों पर हमला करना है, यानी कि कौम को टारगेट करना है, ये खामेनेई यहाँ पर कह रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के बैरूत पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री। जो खबर थी अब आखिरकार वो तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखाएंगे। बमबारी के बीच में बैरूत पहुंचे हुए हैं ईरानी विदेश मंत्री। बिल्कुल, ये बिल्कुल, और देखिए विदेश मंत्री के पहुंचने की खबर भी सामने आ रही है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप जरा बताइएगा, एक तरफ जहां तमाम प्रतिक्रियाएं खामनेई की तरफ से सामने आ रही हैं, उसकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि हमारी तरफ से हमले जारी रहेंगे और हम अपने हमलों को बंद नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंट ईरान नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री के पहुंचने की भी खबर है। सर, और ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं खामेनेई ने आज, इसका साफ मतलब है कि इजराइल को और अमेरिका को थ्रेट दिया है, और साथ में अमेरिका के ऊपर ये भी आरोप लगाया है इजराइल के लिए भी कि वो दुनिया के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल गलत आरोप है। आज वही अमेरिका में हर धर्म के लोग हैं, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप का तो ये कहना है ये इमिग्रेशन बंद करिए, इतने वहाँ पर मुसलमान हैं। तो वो देशों में ऐसी कोई भावना नहीं है। ये भड़कावे वाले स्टेटमेंट्स हैं, और ख़ासकर ये एक कट्टरपन वाला स्टेटमेंट्स हैं। जहाँ तक ये ईरानियन एम्बेसडर का सवाल है, ये विदेश मंत्री उनका वो जाना लेबनान में, मेरे को लगता है इसमें कई मैसेजेस हो सकते हैं। कल आपने देखा ये इन्हीं के विदेश मंत्री शायद कतार में थे, वहाँ पर उनसे मीटिंग की है और इनडायरेक्ट मैसेज दिया है अमेरिका को कि उनके पास पूरा अधिकार है अनकन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने के लिए। बेसिकली ये बता रहे हैं कि हम इजरायली और अमेरिकन टारगेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी अमेरिकन या इजरायली एम्बेसी किसी देश में हो सकती है, लोग हो सकते हैं। टेररिज्म अटैक की एक वो बेसिकली धमकी है। तो ये जो धमकी दे रहे हैं अमेरिका पे और
इजराइल पे कितना फ़र्क पड़ेगा? मेरे को लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इजराइल का लक्ष्य बहुत साफ है, वो ये जो फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म है ईरान, उनका खात्मा करना उनका मुद्दा है और वो करेंगे। और क्योंकि खमेनी ने बोला विक्ट्री हमारी होगी, मैं आज बोल रहा हूँ विक्ट्री अल्टीमेटली इजराइल की होगी, उसमें कोई शक नहीं है। युद्ध लंबा चलेगा, कैजुअल्टीज़ दोनों तरफ बहुत होंगी, काफ़ी डैमेज होगा, लेकिन अल्टीमेटली डैमेज किसको होगा? ज़्यादा ईरान को होगा। और मेरे को लगता है जो अभी इजराइल अटैक करेगा उसमें उसके 2 टारगेट्स तो निश्चिंत है पहले फेज़ में। एक तो ऑयल रिफाइनरीज, जिससे उसकी इकोनॉमिक दशा ख़राब हो जाए। दूसरा, पावर कहाँ से आ रहा है? पावर तो यही है जो खमेनी है और IRGC से। तो ये जो इनकी IRGC कमांडर्स और हो सकता है इनके ये जो टॉप लीडरशिप पे अटैक किए जाएंगे। और सबसे बड़ा जो फायर किससे करेंगे? मिसाइल्स, ड्रोन्स, उनको भी अटैक किया जाएगा। कहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कहाँ पर इनके मिसाइल लॉन्चर साइट्स हैं, बेसिस हैं, उनको किया जाएगा। क्योंकि अगर ये ध्वस्त हो गए तो अटैक किससे करेंगे? क्योंकि ग्राउंड में तो वो बहुत दूर है, वहाँ पर ट्रुप्स नहीं लेके आ सकते हैं। तो मेरे को लगता है ये प्रायोरिटी होगी, और जब भी होगी ये इजराइल अटैक बहुत तगड़ा होगा। और ये ईरान के ऊपर इतना तगड़ा अटैक होगा कि वो बोलते हैं ना, जिसको घुटने पे वो दुश्मन को कर देंगे। काउंटर अटैक उसके बाद ईरान करेगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन कितनी क्षमता है? पहले ही अटैक में इनकी मिलिट्री क्षमता को संजय मैस्टर से देखिए, काउंटर अटैक तो वो कर ही रहा है और कह भी रहा है कि भाई हम काउंटर अटैक के लिए तैयार हैं, हम कोई डरने वाले नहीं हैं, हम हरा करके इजराइल को रहेंगे। लेकिन यहाँ एक और बात है यूके देवनाथ सर कि देखिए, इन बातों के बीच में अगर हम देखेंगे हम एक कहते हैं ना कि स्टेटमेंट के बिटवीन द लाइन अगर आप देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है। यानी आप ये समझिए कि एक तरफ वो विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहे हैं कि हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि कैसे वो ये कहें मुस्लिम देशों को जो अभी तक उनके सपोर्ट में नहीं उतरे हैं, उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। श्वेता, बहुत ही चालाकी भरे तरीके से उन्होंने दुनिया के मुसलमान देशों को ये समझाने की कोशिश की है, आम जो अनपढ़ बेचारे मुस्लिम हैं दूर दराज के देशों में, कि शायद वही एक ऐसे देश हैं जो कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ईरान ही एक ऐसा देश है जो कि इज़राइल और अमेरिका के विरुद्ध खड़ा होकर बहादुरी से फ़िलिस्तीन के मुस्लिम भाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, हो ये रहा है कि ईरान के साथ में आज की तारीख में कोई भी नहीं है। जब पिछले हफ्ते ईरान ने OIC के सारे देशों को इनवाइट किया एक मीटिंग के लिए, बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि OIC के किसी भी मेंबरान स्टेट ने, चाहे वो शिया देश हो, चाहे वो सुन्नी देश हो, चाहे वो अरब देश हो, चाहे वो दूर दराज के देश जैसे कि मलेशिया है, इंडोनेशिया है, किसी ने भी ईरान का समर्थन नहीं किया। ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है। आज के भाषण में अगर आप एक और देखें तो बार बार वो एक अपने धर्म का नाम ले रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम धर्म का नाम लेकर वो दुनिया में सबको अपने साथ कर लें। असल में वो सबको अपने अधीनस्थ करना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं होते दिखे। आज भी अगर आप देखें, दुनिया के जितने बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं, पावरफुल हैं, जिनकी GDP हाई है, जैसे कि इजिप्ट है, तुर्की है, कोई भी ईरान के समर्थन में सामने नहीं आ रहा।